आई हूँ संसार में लियो सदा प्रभु नाम, सब भक्तों को आशीष का। जय श्री सीताराम। भक्ति भक्ति भगवंत गुण चतुर नाम बकु एक, तिनके पद बंधन किए नासत विघ्न कलेश। सरस्वती ने स्वर दिया मेरे गुरु ने दीनो ज्ञान, माता पिता ने जन्म दियो मेरो भाग्य लिखो भगवान। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा भई जब राम की बन गए तुलसीदास। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोली हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। इत्र तीर्थ से पधारे हुए सभी भाई बंधुओं माताओं बहनों, मंच पर विराजमान हमारे साथ में सहयोग दे रहे सभी भाई बंधुओं एवं आदरणीय दादा जो मंच का संचालक कर रहे हैं, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम गुरु सरकार के चरणार बिंदुओं में दास अनुदास आशीष पांडे का बारंबार प्रणाम। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो जुग पानी का भाव देते हुए, जिनकी कृपा से और जिनकी शरण चरण में रह कर के आज कुछ इस व्यासपीठ से कहने का अधिकारी बना हूँ, ऐसे पूज्य सतगुरुदेव भगवान, जन्म देने वाले पूज्य माता पिता और इन सबसे ज्यादा जिनका सहयोग इस दास पर रहा है, हमारे परम श्रद्धे आदरणीय बड़े भाई आचार्य श्री पीयू दीक्षित जी महाराज, आप सभी के चरणार बिंदुओं में बारंबार प्रणाम। पूज्य हनुमान जी महाराज के चरणार बिंदुओं में दास का बारंबार प्रणाम। अभी अभी पूज्य महाराज श्री के द्वारा बड़ी ही पावन दिव्य चर्चा आप सभी भक्त श्रवण कर रहे थे। हमारे बाद यूट्यूब के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता भाई श्री प्रशांत मिश्र जी के द्वारा बड़ी ही पावन दिव्य चर्चा का श्रवण करेंगे। हम कुछ कहने के अधिकारी बने, आप कुछ सुनने के लायक बने। इससे पूर्व बड़ी श्रद्धा के साथ में मिलजुल कर भगवान का नाम, तद उपरांत शेष समय में कुछ जीवन उपयोगी चर्चा करने का सत प्रयास। देखिए प्यारे, कल शाम की बेला में हमारे भैया निवेदन कर रहे थे कि हम आपका जो जीवन है ये बहुत थोड़ा सा जीवन है और इस थोड़े से जीवन में हम आपको बहुत कुछ करना है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी थोड़ा सा जीवन है, ये जीवन हम आपको उस परमपिता परमात्मा के हवाले सौंप देना चाहिए कि प्रभु अब हमारे जीवन में चाहे सुख आवे और चाहे दुख आवे, इसका परिणाम आपके पास है और पूरा जीवन हम आपको समर्पित करना चाहिए। आए हमारे साथ में मिलजुल कर भगवान का नाम कहना है। जीवन है तेरे हवाले, और जीवन है तेरे हवाले, और मुरलिया हवाले, जीवन है तेरे हवाले, ओ मुरलिया हवाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया हवाले। जीवन है जीवन है तेरे हवाले, ओ मुरलिया हवाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया हवाले।
कठपुतली काठ कठपुतली कान्हा काठ कठपुतली काठ कठपुतली कान्हा काठ कठपुतली हमें तो है कान्हा तेरी काठ कठपुतली अब तो है कान्हा तेरे काठ कठपुतली जब मन में आए तब नचा ले मुरलिया वाले मन में आए तब नचा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले तो है कान्हा तेरी हाथ की मुरलिया तो है कान्हा तेरे हाथ की मुरलिया हाथ की मुरलिया कान्हा हाथ की मुरलिया हाथ की मुरलिया कान्हा हाथ की मुरलिया जब मन में आए तब बजा ले मुरलिया वाले जब मन में आए तब बजा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले हमें तो है कान्हा तेरे चरण का पुजारी हम तो है कान्हा तेरे चरण का पुजारी चरण का पुजारी कान्हा चरण का पुजारी चरण का पुजारी कान्हा चरण का पुजारी वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले वृंदावन में बुला ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो प्रेम से बोले राज बिहारी सरकार की जय हो। तो हम आपका जो जीवन है ये उस परम पिता परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए। अच्छा, हम आप इस जीवन को उस परम पिता परमात्मा के हवाले समर्पित कर दें और समर्पित करने के बाद उस पर विश्वास न करें, ये भी गलत बात है। उस परम पिता परमात्मा को अपना जीवन समर्पित करने के पश्चात हम आपको उस परम पिता परमात्मा पे विश्वास होना चाहिए, और विश्वास ही नहीं बल्कि प्यारे उस परम पिता परमात्मा पे हम आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब तक हम आपको उस परम पिता परमात्मा पे दृढ़ विश्वास नहीं होगा
तब तक हम आपका कल्याण होने वाला नहीं है। कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वास ही नहीं प्यारे, हम आपको उस परम पिता परमात्मा पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का प्यारे 14 वर्ष का वनवास हुआ, भगवान को जब ये सुनने को मिला कि हमको कल जो है 14 वर्ष के लिए वनवास को जाना पड़ेगा, बताओ क्या भगवान को कोई भी कष्ट हुआ? या जब राज दरबार में भगवान के राजाभिषेक की चर्चा हुई, क्या परमात्मा को कोई भी प्रसन्नता हुई? क्योंकि हम आपके जीवन के 2 पल होते हैं प्यारे, एक सुख का पल होता है और एक दुख का पल होता है। अगर हम आपके जीवन में प्यारे दुख आया है तो एक दिन सुख जरूर आएगा, और एक दिन अगर सुख आया है तो प्यारे दुख भी जरूर आएगा। तो हम आपको उस परम पिता परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए। आए अपने मन को लेकर के चले मथुरा में। मथुरा में प्यारे एक ग्वालिन रहती है, और उसके घर में जो है वो प्रतिदिन दूध और दही होता है। वो प्यारे प्रतिदिन का उसका नियम है कि वो यमुना जी पार करके श्रीधाम वृंदावन में जो है वो ग्वालिन दूध और दही बेचने आया करती है। और प्यारे वृंदावन धाम जो ऐसा धाम है जो प्यारे एक बार पहुंच जाता है फिर उसका वहां से मन आने का नहीं होता है। आप लोग यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, बताइए कितने लोग वृंदावन गए? कोई गया है? बस इतने ही लोग। चलो आज हमारे साथ में सब लोग वृंदावन चलो। कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। आप लोग ऐसे वृंदावन चलोगे? ऐसे तो प्यारे वृंदावन की बात छोड़ो, पलिया भी नहीं पहुंच पाओगे। दोनों हाथ ऊपर उठाओ और प्रेम से हमारे साथ में गाओ। क्या? वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में कौन है? बताओ कौन है वृंदावन में? जय हो। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी।
प्यारे नैना लड़ाने को जी चाहता है, नाम लगे तुझे चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। तो वो प्यारे दूध और दही प्रतिदिन जो है श्रीधाम वृंदावन में बेचने जाती है और वहां से दूध और दही बेचकर वापस यमुना जी पार करके अपने घर को चली आती है। एक दिन की बात है, वो श्रीधाम वृंदावन में दूध और दही बेचकर वापस आ रही थी, तो प्यारे जैसे ही वो निघासन के करीब से गुजरी और उसने हनुमानगढ़ी पे देखा बहुत बड़ा पंडाल लगा है और दिव्य सत्संग हो रहा है। तो ग्वालिन ने मन में सोचा कि आखिर आज दूध और दही समय से बिक गया है, तो इतनी जल्दी हम घर पर भी जाकर क्या करेंगे, क्यों ना उस परम पिता परमात्मा की कुछ दिव्य चर्चा श्रवण की जाए। और जाकर के प्यारे बड़ी श्रद्धा के साथ में ग्वालिन पीछे बैठ गई और महाराज जी कथा में बता रहे थे क्या कि भटकी रहे हो संसार में, कि भटकी रहे हो संसार में, करे करे भ्रष्टाचार, भवसागर ये जीव ये कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरयो न एको काम, एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। नहीं कालिकारा मना भगति विवेको, राम नाम अविलंब एको, राम नाम एको। महाराज जी कथा में बता रहे थे कि जो उस परम पिता परमात्मा का नाम श्रद्धा के साथ में गाता है वो भव सागर से पार हो जाता है। आज ये बात ग्वालिन ने अपने हृदय में बसा ली और जाकर के प्यारे वो ग्वालिन यमुना जी के पास पहुंची। प्रतिदिन का उसका नियम था कि वो नाव से जो थी वो पार जाती थी। आज उस ग्वालिन ने मन में सोचा कि महाराज जी कथा में बता रहे थे परम पिता परमात्मा का नाम जो श्रद्धा के साथ में गाता है वो भव से पार हो जाता है। और अगर उस परम पिता परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है तो क्या हम ये छोटी सी यमुना जी पार नहीं कर सकती है? इतनी बात प्यारे उस ग्वालिन ने अपने हृदय में बसा ली और प्रेम से भगवान का नाम गा करके वो यमुना जी में प्रवेश ले लेती है। और क्या गाती है कि भगवान तुमरे सहारे मैंने आज, किसने उस परमपिता परमात्मा के सहारे अपनी नाव छोड़ी है? जिन्होंने छोड़ी है अपने हाथ उठाओ और गाओ क्या कि भगवान तुमरे सहारे मैंने आज सागर में नैया छोड़ दई। भगवान तुम्हारे सहारे हम आज सागर में नैया छोड़ गए। भगवान तुम्हारे सहारे मैंने आज सागर में नैया छोड़ दई। भगवान तुम्हारे सहारे मैंने आज सागर में नैया छोड़ गई। और काहे की तेरी नाव बनी है काहे की पतवार, काहे की तुम नाव बनी है काहे की पतवार। काहे की तेरी नाव बनी है काहे की पतवार। ऐसी कौने लगई है बेड़ा पार सागर में नैया छोड़ गई। ऐसे कौन लग गए बेड़ा पार
बनी है चांदी की पतवार। ये जी हनुमत लगई है बेड़ा पार, सागर में नैया छोड़ गई। जी हनुमत लगई है नैया पार, सागर में नैया छोड़ गई। भगवान तुम्हारे सहारे मैंने आज सागर में नैया छोड़ गई। भगवान तुम्हारे सहारे मैंने आज सागर में नैया छोड़ गई। ग्वालियर बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान का नाम गाते गाते आज यमुना जी से पार हो गई। अब प्यारे योग ग्वालियर का ये प्रतिदिन का नियम बन गया है कि वो भगवान का नाम गाते गाते यमुना जी से पार आ जाती है और इधर से दूध और दही बेचकर फिर अपने वापस घर को चली जाती है। अब उस ग्वालियर का प्यारे जो किराया पड़ता था उस किराए में की बचत होने लगी और उस ग्वालियर को प्रॉफिट होने लगी। एक दिन उस ग्वालियर ने मन में सोचा कि जिन महाराज जी की वजह से हमारा इतना फायदा हुआ है, इतनी इनकम हुई है, क्यों ना हमको उन महाराज जी को याद करना चाहिए। तो पहुंची हिमांशु भैया के पास और हिमांशु भैया से संपर्क किया, पता किया कि महाराज जी कहाँ से आए। तो पता महाराज हिमांशु भैया ने बताया कि पुवाया से आए थे। महाराज जी से संपर्क किया गया। उस ग्वालियर ने महाराज जी से कहा कि हम आपको अपने घर पर बुलाना चाहते हैं। तो महाराज जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे घर पर अवश्य पधारेंगे। वो जब दिन आया तो ग्वालियर महाराज जी को लेने के महाराज जी के निवास पर पहुंची। महाराज जी को लेकर के आज ग्वालियर जो थी वो यमुना जी के किनारे आ गई। आज जब यमुना जी के किनारे महाराज जी और ग्वालियर दोनों खड़े हैं तो प्यारे महाराज जी ने जब देखा कि यमुना जी में कहीं भी नाव नहीं दिखाई दे रही है तो महाराज जी ने उस ग्वालियर से पूछा कि ग्वालियर आज इस यमुना जी में हमको कहीं नाव नहीं दिख रही है। तो ग्वालियर ने कहा महाराज जी यहाँ पर जो है हम नाव से पार नहीं जाते हैं, हम तो सिर्फ उस परम पिता परमात्मा का नाम गाकर ही पार जाते हैं। प्यारे जैसे ही इतनी बात महाराज जी ने सुनी तो महाराज जी बहुत डर गए। तो महाराज जी ने कहा कि ग्वालियर इस यमुना जी से पार तुम कैसे चली जाती हो बिना नाव के। तो ग्वालियर ने बताया कि आप कथा में बता रहे कि जो परम पिता परमात्मा का नाम गाता है वो भव से पार हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि देखो हम कथा में बता रहे थे, भाई हम कथा में बता रहे थे परमात्मा का नाम जो गाता है वो भव से पार हो जाता है, लेकिन हमको यहाँ बहुत मुश्किल लग रहा है। प्यारे इतनी बात जैसे ही महाराज जी ने ग्वालियर से कही और ग्वालियर ने आगे का कोई भी उत्तर नहीं दिया। ग्वालियर ने पकड़ा महाराज जी का हाथ और सीधे यमुना जी में खींच लिया और सीधे एक बात गाने लगी, क्या कि गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो बोलो सीताराम, बोलो सीताराम, गुरु जी बोलो सीताराम। और प्यारे आज महाराज जी यमुना जी में प्यारे धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं, लेकिन महाराज जी को अभी भी उस परम पिता परमात्मा की याद नहीं आई। अपने घर बार अपने परिवार की याद आती है, लेकिन परम पिता परमात्मा की अभी भी याद नहीं आई। धीरे धीरे पानी प्यारे और ऊपर बढ़ता गया और जब धीरे धीरे पानी प्यारे मुख के पास आ गया तब उस परम पिता परमात्मा की याद। और यही प्यारे दशा सारे संसार की है, हम आपकी भी है।
जब तक हम आपके ऊपर कोई कठिन परिस्थिति नहीं आती है तब तक हम आपको परमपिता परमात्मा की याद नहीं आती है। और जब हम आपके ऊपर कोई कठिन परिस्थिति आती है तब हम आप उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। और जब कठिन परिस्थिति आती है तभी हम आपके परमपिता परमात्मा सुनता भी है। जब महाराज जी बहुत परेशान हुए तब महाराज जी ने उस परमपिता परमात्मा को याद किया। क्या? उबारो सीतापति भगवान, उबारो सीतापति भगवान, उबारो सीतापति भगवान, उबारो सीतापति भगवान। बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो सीताराम गुरुजी, बोलो सीताराम गुरुजी बोलो सीताराम। महाराज जी ने जब उस परमपिता परमात्मा को मन से याद किया तब उस परमपिता परमात्मा ने महाराज जी की बात सुनी और वहां से महाराज जी को उबारा। आज महाराज जी उस ग्वालिन के घर पहुंचे। ग्वालिन ने बड़ी श्रद्धा के साथ में महाराज जी की सेवा की, यथाउचित दक्षिणा देकर महाराज जी को विदा करने लगे। आज जब महाराज जी वहां से विदा हुए तो महाराज जी ने उस ग्वालिन से पूछा कि ग्वालिन, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। ग्वालिन ने कहा, महाराज जी निसंकोच आप हमसे जो चाहे पूछ सकते हैं। तो ग्वालिन से महाराज जी ने पूछा कि उस नदिया में तुम क्यों नहीं डूब रहे थे और हम क्यों डूब रहे थे। तो बड़ी सुंदर बात उस ग्वालिन ने महाराज जी से कही प्यारे कि आपको उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास नहीं था और हमको उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास ही नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास था। कहने का तात्पर्य हमारे यही था कि जब तक हम आपको उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास नहीं होगा तब तक हम आपका कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोले राज बिहारी सरकार की जय। समय अपनी परिधि पर है, आए बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान का नाम। तदुपरांत ये व्यास मंच सादर समर्पित है संचालक जी के कर कमलों में। कहना है कि भरी उनकी आंखों में, और भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोले राज बिहारी सरकार की जय। इसी के साथ व्यास मंच सादर समर्पित है संचालक जी के घर कमलों में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रेम से बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। गुरु जी बोलो सीताराम, जय जय सीताराम। बड़ी ही सुंदर चर्चा अभी आप सभी श्रवण कर रहे थे भैया आशीष पांडे जी के द्वारा। कहाँ गए थे भैया, किस आश्रम पर सीख के आए हो, हमें भी ले चलो। बड़ा ही सुंदर सत्संग का रसपान सभी भक्त कर रहे थे, होना भी चाहिए।
देखिए बात यह है, भरोसा परमात्मा पर नहीं हम आप करेंगे अगर जिसने हमें यहाँ भेजा है मानव का शरीर देकर के। आजकल देखते हैं नाई की दुकान पर हम आप सेब बनवाने जाते हैं, गले में छुरा रखे उस पर विश्वास हम आप करते हैं, लेकिन परमात्मा पर नहीं करते हैं। भगवान का उद्घोष है प्यारे, भगवान ने कहा है कि सन्मुख होई और जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघना सई तबहि। अरे एक बार हमारे सामने आके देखो तो परमात्मा ने उद्घोष किया है, जब व्यक्ति सारे सहारे